हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। होली पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लिया फैसला, घट जाएगी दिल्ली आने जाने वालों की दूरी। रोडवेज प्रबंध ने लगाई अतिरिक्त साधारण बसें। देहरादून में ही दिल्ली और अन्य मार्गों पर 100 अतिरिक्त बसें लगाई गई। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार पर सवाल, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर बड़ा बवाल। निशाने पर हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हीरा सिंह बिष्ट हरीश रावत पर हमलावर। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का होगा कोविड रोधी टीकाकरण। केंद्र सरकार ने दी अभियान को हरी झंडी। 16 मार्च को शुरू होगा अभियान। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से टीकाकरण कराने का किया आग्रह। प्रदेश में जल्द शुरू होने वाली है 4 धाम यात्रा। 4 धाम के हर तीर्थ यात्री का रखा जाएगा पूरा रिकॉर्ड। सुरक्षा के लिहाज से ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा पंजीकरण। खबर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद प्रदेश में बयानबाजी और मंथन जारी, जिसमें पार्टी ने नेता हार की वजह मुस्लिम यूनिवर्सिटी बयान को देख रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता अखिल अहमद खुलकर सामने आए और पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली, ये कहना गलत है। अखिल अहमद ने कहा कि पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहां तो हम बयान देने नहीं आए, आखिर वह कांग्रेस पार्टी क्यों हारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर विधानसभा चुनाव में कहां कमी पेशी रह गई। देखिए, ये कहना गलत है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान के कारण कांग्रेस चुनाव हारी है। अगर ये बयान में के कारण कांग्रेस जो है उत्तराखंड में चुनाव हारी है, तो मणिपुर में तो बयान देने नहीं गया। पौड़ी जिले के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का रुख पर पहाड़ी वेशभूषा और पहाड़ी होली नेटवर्क के जरिए लोगों को पारंपरिक होली के झलकियां दिखा रही है, जिससे लोग अपने परंपरा की तरफ लौट सके और आने वाले समय में इन्हीं परंपराओं के अनुसार पहाड़ी त्योहारों को मना पाए। हर साल होली आने से चंद दिन पूर्व बाजारों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पहाड़ की आकर्षित करने के लिए पारंपरिक होली के रंग बिखरे जा रहे हैं। होली के हुलियार टीम होली के गीतों के साथ पूरे बाजार में घूम रही है और लगातार एक संदेश देना चाहती है अपने युवाओं को कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी सीख सके कि हमारी संस्कृति क्या थी, संस्कृति से रूबरू हो सके, और साथ ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को रूबरू कराना चाहते हैं कि जो पौराणिक संस्कृति थी उसको न भूलें और उस संस्कृति को बचा कर रखें। जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने रोशनाबाद स्थित कार्यालय में आगामी होली पर्व पर अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाए जाने पर शराब माफियों की धरपकड़ को लेकर तैयार किए गए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में हो रही अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए भी मुखबिर लगाए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा ने बताया कि आगामी 18 मार्च होली पर्व पर सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जितने कच्ची के अड्डे हैं वहाँ पूरा दबिश करके विनिष्टीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग की जा रही है और होटल ढाबे जितने हैं वहाँ सब चेकिंग की जा रही है और ये लगातार की जाती रहेगी। रुड़की में किसानों ने जमकर नारेबाजी करने के बाद तालाबंदी कर दी। साथ ही गन्ना किसानों ने समिति के अंदर ही आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी। किसानों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से किसान गन्ना पर्ची के दर भटक रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। वही किसानों का कहना है कि पर्ची न मिलने से उनकी मेहनत की कमाई गन्ना खेतों में बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। वही हंगामे के दौरान समिति के सचिव और कर्मचारी समिति से गायब नजर आए। मैं एक छोटा सा किसान हूँ और बॉन्ड चला दिया है, वैसी पर्ची कट नहीं रही है। बॉन्ड चला रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, जिसमें हमारे छठे का 11वां 12वां 13वां 14वां 7वां पहले छोड़कर 7वें के दूसरे की पर्ची काट रहे। हरिद्वार और लक्सर के बाजार में होली के सामानों की तो भरमार दिखाई दे रही है। हर तरफ अनेक रंग और अबीर गुलाल के साथ ही विभिन्न डिजाइन के पिचकारियां भी नजर आ रही हैं। तो 2 साल बाद क्षेत्र में होली का उल्लास नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो कोरोना महामारी के प्रकोप कम हो गया है, दूसरी चुनावी प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। माहौल बहुत अच्छा है। कुछ गर्मी, पिछले साल तो ठंडा मौसम था, के बाद गर्मी भी है और गुलाल की डिमांड ज्यादा इसकी भगवा की और गुलाबी की हो रही है और मास्क भी जो मोदी की हो जाए डिमांड है इस समय। विकासनगर तहसील के
राष्ट्रीय राजमार्ग 505 पर हुआ भीषण हादसा। बताते चले कि एक कार जो कि हरबटपुर से विकास नगर की ओर जा रही थी, वहां एक पेड़ पर चढ़ गई। उत्तराखंड का लोक पर्व फुल डे जहां पूरे उत्तराखंड में धूमधाम के साथ मनाया गया था। उत्तराखंड की लोक गायिका विमला भंडारी के द्वारा भी मनाया गया था। वहीं बच्चों ने वाद्य यंत्र, बांसुरी, ढोलक, हारमोनियम, गिटार भी बजाए और फूल डे का त्योहार मनाया गया। जैसा कि मैंने सुना है, फूल डे त्योहार पर सभी बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं, घरों में सजाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। मैंने देखा है जौनसार में भी फुलियाद त्योहार पर पुराश के फूल तोड़कर लाते थे, घरों में सजाते थे और खुशियाँ मनाते हैं। तो खुशियों का त्योहार है, बसंत है, सब खुश रहें, मस्त रहें, यही अवधारणा है इसकी। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।